मेरी बहन जिस तरह से तड़प के मरी है, जिन लोगों ने उसके साथ ऐसा किया है, उसको उनके साथ भी ऐसा होना चाहिए और मुझे न्याय चाहिए। प्री पोस्टमार्टम तो कोई नहीं करा सकता हम लोगों में से, केवल तो उनको बुला दीजिए। तो हम लोग नहीं, अब हम लोग डीएम साहब के पास जाएं। नहीं भाई, कहाँ जाएगा भैया, जाएंगे हम कह रहे हैं कि पूजा तभी तो देख सकते हैं। नहीं तो आप क्या आप सूचना हमारे मतलब है, ये बात आपकी पहुंचा दिया जा रहा है। और एक बात और श्योर कर लेना सर, हम लोग यहाँ शांति से हैं, कहीं कोई न रोड जाम और न कोई अराजकता आ रही है, कहीं से चिल्लाने और उसकी जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। कल जिस खबर को हमने दिखाया था, फंदे पर लटकती हुई गोरखपुर विश्वविद्यालय में परीक्षा देने आई एक लड़की फंदे पर लटकती हुई मिलती है। उसके पोस्टमार्टम में भी देरी की जा रही थी, हील हवाला किया जा रहा था। अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, जिसे कि यहाँ के विधायक ने संदिग्ध बताया है। हम इस वक्त मौजूद हैं पीड़िता के मोहल्ले में। उनके मोहल्ले की कुछ औरतें यहाँ पर हैं। आइए जानते हैं उनसे इस आक्रोश क्या है उनके मन में, उनके विचारों को आप तक पहुँचाते हैं। क्या कह रही थी आप, क्या कहना चाहती हैं, बोलिए। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्ची का हत्या हुआ है उसको लिए न्याय दिला दें, और कुछ नहीं। विद्यालय के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ है, बाहर तो हुआ नहीं है। आ रहे हैं नेता लोग तो क्या पालिश मार रहे हैं, पालिश क्यों मार रहे हैं? पालिश नहीं मारना चाहिए। कौन नेता पॉलिश मारने के लिए आए हैं? राधा मोहन आए थे पालिश मार। हाँ क्यों आए पालिश मार के? अरे उस बच्चों को तो न्याय दिलाकर मट्टी रख कर क्या करेंगे लोग? न्याय दिला दें, मट्टी को संस्कार करा दें अच्छे से। अब ये बताइए, यूनिवर्सिटी का विद्यालय का हुआ कि नहीं है लुकई जी? तो कैसे हम लोग बच्चे भेजेंगे कि बच्चे जाओ पेपर देने, पढ़ने जाओ? हाँ बताइए, इसके लिए तो हम लोग को भी न्याय चाहिए। लड़की सब मोदी कह रहे हैं कि बेटी जन्माओ बेटी पढ़ाओ, तो कैसे पढ़ाएंगे हम? कैसे पढ़ाएंगे बेटी तो कैसे पढ़ाएंगे? अब इसके लिए न्याय चाहिए, न्याय दिला दें, मट्टी को उठवा दें कि संस्कार करें। न्याय में क्या चाहिए आप लोगों को? क्या न्याय? कैसे हुआ घटना, कैसे घटना हुआ? यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ है, यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ। बदला चाहिए। हमारी लड़की वैसी चली गई तो क्या करेंगे उनके लेके? सरकार क्या करिए? मरल बना सरकार देखाएगा तेरा गरीब दुखिया के में क्या हुआ? बच्चे को जा स्कूल से मार दे, माँ मुआ दे, आदमी टांग दे। रिपोर्ट में जो आत्महत्या बताया गया पहली बार, उसके बाद आपके विधायक जी ने कहा कि नहीं ये हत्या है। हाँ बोले थे विधायक जी, जब बोले थे मतलब पहले रिपोर्ट आया था कि मतलब लड़की अपने आप मतलब खुदकुशी की, घर में मुँह चोरा के किनारे रहना, और वोट लेवे के रहता था दुआरी आवता नमस्ते करे, ऐसा आदमी के झाड़ू से मारे रहे एक बार। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जनता काफ़ी आक्रोशित है। निश्चित तौर पर ये आक्रोश का मामला भी है। किसी परिवार ने, किसी मोहल्ले ने अपनी बेटी खोई है, और निश्चित तौर पर इनका प्रश्न जायज़ है कि यदि समाज में ऐसा ही होता रहा, हमने कल भी कहा, तो समाज के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। कैसे किसी शिक्षा संस्थान में किसी भी परिवार, कोई भी परिवार अपनी बेटियों को भेज पाएगा पढ़ने के लिए? मोहल्ले से एक लोग और जुड़ रहे हैं हमारे साथ। ये बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो पहले जो दी गई थी या दिखाई गई थी एक आम जनता के समक्ष, वो गलत थी। जो सही रिपोर्ट, जो सही पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो दिखाई गई है या बताई गई है किसी के भी माध्यम से, वो आज सही है। वो एक मर्डर है, जो गला घोट के किया गया मर्डर है। ये आप लोगों को पता कैसे चला, किसके माध्यम से पता चला कि ये मर्डर है? यह देखिए यह बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई है। पुलिस प्रशासन ने यह बात बताया है। जी पुलिस प्रशासन ने ये लगातार इस मामले पर पूरी सक्रियता से लगे हुए भास्कर चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, धीरेन्द्र जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जानेंगे असंतोष का कारण क्या है। देखिए, अभी हम लोग पीएम रिपोर्ट मिला है हम लोग को, और हम लोगों ने उसको डॉक्टरेट टीम से जांच करवाया है। तो उसमें आया है कि वो ऑफेंस गला दबाकर नहीं किया गया है, और उसमें गले की हड्डी नहीं टूटी है। डॉक्टर ने स्पष्ट कहा है।
और चूँकि इसके पहले हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, बातचीत हो रही थी, नगर विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल आते हैं और सबके सामने ये बयान देते हैं कि ये हत्या का ऑफेंस है और सबके सामने कहते हैं इस पे हम मुकदमा लिखवा के आगे प्रक्रिया कराएंगे। चूँकि ये मुकदमा तो लिखवा लेंगे, लेकिन जब विवेचना की बात आएगी, जब जांच की बात आएगी, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से ये जो मामला है इसको रफा दफा कर दिया जाएगा। कहा जाएगा कि इस पे कोई भी ऑफेंस नहीं बनता है क्योंकि ये लड़की ने आत्महत्या किया है। तो मेरा प्रशासन से देखिए, अभी लगातार मैं मांग कर रहा हूँ, यहाँ डीएम साहब को आना पड़ेगा और इस पे उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठानी पड़ेगी, रीपोस्टमार्टम कराना पड़ेगा और उसमें SC/ST रिप्रेजेंटेशन डॉक्टरों का कम से कम 3 प्रतिनिधित्व तो करते SC/ST के डॉक्टर उसमें पैनल में रहेंगे, तब तो हमारी मांग पूरी होगी। अन्यथा हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं और बहन प्रियंका के न्याय के लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। धीरेन्द्र जी, यदि ऐसी स्थिति आती है, मान लीजिए आपकी बात नहीं मानी जाती है, तो उस स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? अब देखिए, ये उसके भविष्य में है, जैसा प्रशासन करेगी वैसा करेंगे। वैसे योगी जी का आप जान ही रहे हैं, गुंडा राज चल रहा है। तमाम आप देख रहे हैं, मनीषा वाल्मीकि का देख ही रहे होंगे किस तरह से प्रशासन ने क्या किया। आपको शुरू से बता दें कि संदिग्ध क्यों लग रहा है। आपका पहला सवाल था संदिग्ध क्यों लग रहा है। आप बताइए कि 12 बजे लाश मिली, 11:30 बजे ही मिल गई थी, लेकिन मैं मान लूँ 12 बजे मिली। उसके बाद अगर ये लोग चाहे होते 3 बजे तक पोस्टमार्टम करके लाश को परिजनों को सुपुर्द कर दिए होते, लेकिन वो जानते थे कि हत्या का मामला है। CCTV वहाँ पर ऑफ था, गार्ड 150 से हटा करके 70 कर दिए गए हैं। उसमें जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और ये क्या कहते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन, सब लोग उनको जवाबदेही हो जाएगी। इसलिए मामले को शांत रखा गया और रात तक खींचा गया। प्रशासन का ये था कि रात में पोस्टमार्टम कराया जाएगा, पोस्टमार्टम करा करके इनको अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। और देखिए, जब हम लोग सक्रिय हुए, पता चला कि 8 घंटा तक हो गया, लेकिन 8 घंटा तक कोई वहाँ पर पोस्टमार्टम करने के लिए न तो डॉक्टर आया, न तो कोई पुलिस आया। रात में 12 बजे जब वहाँ पर हंगामा शुरू हुआ, विश्वविद्यालय के छात्र नेता और तमाम जो स्थानीय नेता लोग हैं, हम लोग वहाँ पर जब नारेबाजी किए, तब जाकर के वहाँ प्रशासन पहुँचा। अब जो काम 4-5 पुलिसकर्मी कर सकते थे, उसको करने के लिए 4-5 थानों की पुलिस बुलाएगी। क्यों बुलाएगी भाई? आपके मन में चोर नहीं था तो आप 12 बजे बॉडी पाएँ, उसका पंचनामा करने में आपको 2 घंटा लग सकता था, 3 घंटा लग सकता था। 4 बजे 5 बजे पोस्टमार्टम करके आप बॉडी दे दिए होते। वहाँ पर मर्चरी में भीड़ भी नहीं था, ऐसा भी नहीं था कि बहुत सारा डेड बॉडी था, लेकिन उसको जानबूझ करके खींच करके रात में लाया गया ताकि अंधेरे में इनका जो है सब कुछ ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन हम लोग वहाँ मौजूद रहे, 2 बजे पोस्टमार्टम होकर के ये बॉडी मिली है। अब देखिए, पोस्टमार्टम हो गया है तो वो रिपोर्ट आपको हमको देने में क्या दिक्कत है? उसको पढ़ के समझाने में क्या दिक्कत है भाई? नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है, अधिकारियों के पास घूम रहा है, अब गुमराह करने के लिए यहाँ पर पुलिस का अधिकारी कहता नहीं, हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया है। और जैसा कि भास्कर जी ने बताया कि जब मामला खुदकुशी का होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो अभी अगर वो नहीं कुछ करेंगे तो हमारी देखिए एक ही मांग है कि 5 डॉक्टरों की टीम बनाई जाए और उस पैनल में SC/ST को भी रखा जाए। उसके बाद पोस्टमार्टम हो, पोस्टमार्टम में जो भी आएगा वो हम लोगों को मंजूर होगा, उसके बाद से हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। हम ये प्रशासन से कह रहे हैं, आप हत्या का मुकदमा क्यों लिख रहे हैं भाई? आप पोस्टमार्टम तो पहले ढंग से कराओ। तो इनके मन में चोर है, ये CM सिटी है। प्रशासन चाहता है किसी भी तरीके से यहाँ पर जो है अपराध के मामले कम किए जाएं, और अपराध के मामले कम किए जाए इसका मतलब ये नहीं कि अपराधों पर रोकथाम लगाई जाएगी। अपराधों का जो है उसको दर्ज नहीं किया, FIR दर्ज नहीं किया जाएगा। अब आप सोचिए कि एक दलित लड़की जब इस तरह से मार करके फेंक दी जाएगी यूनिवर्सिटी में और गुमशुदगी में उसको डाल करके ख़त्म कर दिया जाएगा, और एक तरफ नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़ा पोस्टर लगवा करके सैकड़ों करोड़ रुपया जो है बर्बाद कर रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कहाँ से हो पाएगा भैया? एक दलित की बेटी नहीं पढ़ पाएगी, इसका क्या मतलब है? समाज का अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा नहीं पहुंची, इसका क्या मतलब है? ये पूरा साजिश है कि लड़कियों को शिक्षा से बेदखल किया जाए, दलित लड़कियों को शिक्षा से बेदखल किया जाए, उनके अंदर ये डर भर दिया जाए, और हमसे भी धमकी भरे लैंग्वेज में बात किया जा रहा है। क्या मतलब भाई? हम लोग क्या कर रहे हैं? कौन धमकी भरे लैंग्वेज में बात कर रहा है? अरे मिल रहा है, प्रशासन से मिल रही है, लेकिन अब बताइए यहाँ पे कौन सी अराजकता हो रही है? यहाँ पर फोर्स लगाने की क्या जरूरत है? लेकिन यहाँ पर देखिए फोर्स तैनात किया गया। हम लोग न सड़क पर, हम लोग यहाँ मोहल्ले में हैं। और एक साधारण सी मांग है भाई कि आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक करिए। हमको नहीं लग रहा है तो हम रीपोस्टमार्टम करेंगे, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। रीपोस्टमार्टम करिए, अगर वो रीपोस्टमार्टम में भी ये बात तो हम मान लेंगे।
अब आप FIR दर्ज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अब तक इस मामले पर कोई भी अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई है। कुलपति जी न पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं अब तक, न ही कोई बयान जारी किया उन्होंने। इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरे घटना चक्र को हम देखेंगे तो शुरू से लेकर के अभी तक जो विश्वविद्यालय प्रशासन की भूमिका है वो कहीं न कहीं संदेह के घेरे में है। जैसे कि धीरेन्द्र भैया ने बताया कि हमको वो बॉडी 11:30 बजे वहाँ पे मृत पाए जाने की सूचना प्राप्त होती है। आधे घंटे के भीतर वहाँ से बॉडी को हटा दिया जाता है। उसके बाद से जो गृह विज्ञान का जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर तारों से गेट लगा था, तारों से बांध दिया, किसी का जाना वहाँ प्रवेश वंचित कर दिया जाता है। उसके बाद से 12 बजे से मेडिकल कॉलेज पे 12 बजे से वो बॉडी पड़ी रहती है। रात के 11:30 बज जाते हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन से एक नुमाइंदा नहीं आता है जो इसे आए कि हमारी वो छात्रा रही, हमारी वो बेटी रही है, हम उसका पोस्टमार्टम करवा दें। तो कहीं न कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन की भी यह मंशा नहीं थी कि उसका समय से पोस्टमार्टम हो सके और समय से सारी चीज़ें आ सकें। विश्वविद्यालय का चौकी इंचार्ज जो है वह भी इस पूरे मामले में कहीं न कहीं बहुत लीपापोती करते हुए देखे गए हैं। तो पूर्ण रूप से मामला जो है एक तरीके से लगता है कि कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों से छुपाई जा रही हैं, दबाई जा रही हैं। और आपको धीरेन्द्र भैया ने बताया कि सुरक्षाकर्मी जो विश्वविद्यालय में कुछ दिनों पहले 150 सुरक्षाकर्मी रहते थे, अब उनको हटा करके 70 कर दिया गया था। वो जो सुरक्षाकर्मी हटाए गए हैं वो पहले हर विभाग पे होते थे, अगर वो नहीं हटाए गए होते तो शायद वो सुरक्षाकर्मी उस डिपार्टमेंट में होते और ऐसी चीज़ें नहीं घट पाती। दूसरी चीज़ें, लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन ये कहता है कि महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में जो परीक्षाएं हों तो CCTV कैमरे के अंतर्गत की जाए। तो हम पूछना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय में जब परीक्षाएं चल रही थी तो हमारे विश्वविद्यालय ने CCTV कैमरा क्यों बंद कर रखा था? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर संदेह पैदा होता है और कहीं न कहीं यह जाँच का विषय। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबकी एक ही मांग है कि हम इस पोस्टमार्टम के रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है, किसी को इस पोस्टमार्टम पे भरोसा नहीं है। हम सबकी मांग यही है कि एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई जाए जिसमें हम कहेंगे कि जैसे कि भास्कर भाई ने भी कहा है कि उसमें 2-3 दलित वर्ग के भी डॉक्टर्स रहें, बाकी जो स्टाफ रहे इस तरीके के लोग रहें, जिसमें कि एक संतोषजनक जो है कि परिणाम आए और कहीं न कहीं हमारी बहन, हमारी छात्रा, हमारे साथ की पढ़ने वाली बच्ची को। हमारे साथ इस वक्त विश्वविद्यालय की जो छात्रा प्रियंका जी थी, उनकी बड़ी बहन अनीता जी जुड़ चुकी हैं। ये जो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में घुमाया जा रहा है, इस पूरे घटनाक्रम पे आपको क्या कहना है? सर, इस चीज़ को जो है छुपाया जा रहा है कि ये हत्या का मामला नहीं है। ये इस चीज़ को छुपाना चाह रहे हैं, अपना बचाव करना चाहते हैं। इस वजह से दूसरा रिपोर्ट बदल के बता रहे हैं, तरह तरह की बातें बना रहे हैं जी। ठीक है। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहती हूँ, इस वीडियो को देखिए पहले, इसमें फ़ोटोज़ को जी, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति कोई भी फांसी लगाएगा जी, तो उसका हाथ फ्री है, वो अपना हाथ बचाने के लिए ज़रूर अपना जो फंदा लगाए उसको बचाने की कोशिश करेगा। और इसका पैर जो है ज़मीन पे है, पैर जो है पूरा दोनों ज़मीन पे सपोर्ट में है, फिर इसका फंदा कैसे लग गया गले का? और ये इसका हाथ भी फ्री है, चाहती तो अपने हाथ से भी ये निकाल सकती थी, बच सकती थी। इसको मार के और इसको लटकाया गया है फंदे पे। आप प्रशासन से क्या चाहती हैं? मुझे बस न्याय चाहिए। मेरी बहन जिस तरह से तड़प के मरी है, जिन लोगों ने उसके साथ ऐसा किया है, उसको उनके साथ भी ऐसा होना चाहिए और मुझे न्याय चाहिए। किसने किया होगा ये आपको क्या लग रहा है? सर, ये तो मैं मतलब मुझे तो मालूम नहीं है किसने किया है, ये तो अब जांच होगी तो ही पता चलेगा किसने किया है। क्योंकि कॉलेज में कभी उसका किसी के साथ दुश्मनी नहीं रही। क्या रीज़न है, क्या है, ये पता करे प्रशासन, ठीक है। क्योंकि स्कूल में करवले वही कॉलेज के लोग करवले बा, कॉलेज के लोग करवले बाटे। ओमा हमार आदमी कहत ना कि ओमा जौन मैडम पढ़ावे आइले ले ओ मैडम भागत रही डरा के, और कहत रहलन कि वो डर के भाग रही थी। जब ही गाँव जो जगह तो डर के भाग रही थी। और नया नया दोनों आए ला कुल काल का परीक्षा में मने अथी में पढ़ाने के लिए वो पेपर में वो दोनों आए ला कुल अथी जेंट्स लेडीज दोनों, तो वो दोनों आए ला नया नया। तो काल के डेट में बुझा दिखाई ना कि नहीं पेपर के दीवाल हवे, तो पकड़ाई ना। जौन अथी में हमार लइकनी बिया ओकर ताला चाबी के खोल ले बा, कैसे हमार लइकनी तो नहीं ना ताला चाबी रखले, तो उ ताला चाबी खोलल बाटे, तो आखिर तो उमा के जे होई से ना ताला चाबी खोल ले बा। भास्कर चौधरी जी, आप भी विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र रह चुके हैं और वर्तमान छात्र भी हैं आप,
10-12 साल से आपका विश्वविद्यालय का साथ है, विभागाध्यक्ष जी पर आरोप लग रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सवालों के घेरे में है, क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, अगर विभाग अध्यक्ष के ऊपर अगर सवालों का घेरा नहीं होता तो आके वो अभी तक कुछ ना कुछ अपना बयान दिया होता उन्होंने। ना कुलपति का बयान है इस बात पे, ना ही इस पे प्रॉक्टर का बयान है, ना ही किसी जिम्मेदार व्यक्ति का बयान है, कुल सचिव। कोई भी विश्वविद्यालय का परिवार है, विश्वविद्यालय के परिवार से विश्वविद्यालय का प्रशासनिक अधिकारी आके मिलना नहीं चाहता है। इसका अर्थ ये है कि वो लोग संदेह के घेरे में हैं। मैं आपको बता दूं, जो ये विभागाध्यक्ष हैं, ये विभागाध्यक्ष के इनके घर में 2007 की घटना है। राजभर बिरादरी की एक लड़की थी जो नौकर का काम करती थी इनके घर में, उसको एकदम सेम ऑफेंस में ये इन्होंने भी उनके घर में ही वो फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिली थी। तो मैं इस बात से ये आशंका हो रही है कि कुछ न कुछ ऐसी कृत्य कोई भी देख ले रहा है इनका कि इनको उस व्यक्ति को मारना पड़ रहा है। ये पुनरावृत्ति क्यों हुई और उन्हीं के साथ क्यों हुई, उन्हीं के विभाग में क्यों हुई? और वो इत्तेफाक कैसा कि जो अगर विभाग बंद है उस दिन विभाग खुला, स्टोर रूम खुला, और स्टोर रूम में सारी माने आप देखेंगे, अगर हैंगिंग की व्यवस्था देखेंगे तो अगर कोई भी, मैं ही अगर फांसी लगाऊं तो मेरी जान निकलेगी तो मैं तड़फड़ाऊँगा, कोई भी व्यक्ति होगा। अगर वो एक स्टैंड है, जो स्टैंड लैंप स्टैंड कह सकते हैं, या रॉड जो लाइट जलती है वो स्टैंड है, उस पे किसी का हल्का वजन लगा दीजिए तो वो टूट के नीचे गिर जाएगा और तड़फड़ाएगा व्यक्ति तो निश्चित टूटना है। तो ये सब परिलक्षित करता है कि इसमें विभागाध्यक्ष की मिलीभगत है, विभागाध्यक्ष इसमें संलिप्त हैं, और उनके द्वारा ही कल आप देखेंगे कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में कितनी देरी हुई। हम लोग वहाँ पे लगभग 3 बजे से निरंतर खड़े रहे और ये बॉडी मेडिकल कॉलेज 2 बजे पहुंच गई थी। पंचनामा करते करते इन लोगों ने 6 बजा दिया, और फिर प्रशासन की तरफ से जवाब क्या आता है कि 6 बजे के बाद की बॉडी का वो पोस्टमार्टम नहीं हो सकता। हम लोगों ने डीएम को तुरंत आदेशित करने के लिए दिया, फिर भी इन्होंने रात के 12 बजाए 1 बजे कहीं जाके पोस्टमार्टम संपन्न हुआ। तो यानी कि अगर आप देखेंगे 6 से लेके 12 के बीच में 6 घंटे का समय, इसमें इन्होंने बहुत बढ़िया बार्गेनिंग की है, इसमें इन्होंने अधिकारियों को बड़े अच्छे से ख़रीदा है और इस कृत्य को छुपाने का बहुत गहन तरीके से प्रयास किया है। तो मेरी ये प्रशासन से मांग है, मुख्यमंत्री के शहर में हूँ, अगर मुख्यमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं तो उसके अंतर्गत मैं मुख्यमंत्री से मांग करना चाहता हूँ कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए ताकि इस बेटी को न्याय मिल सके, और नहीं तो अपनी गद्दी को वो छोड़ दें, क्योंकि ये घटना आए दिन उनके शहर में हो रही है। मेरे परिवार में ये दूसरी घटना है 1 हफ्ते के अंदर, इसके पहले गोला में हुआ और उसके बाद ये। तो हम लोग का दिल वैसे ही आहत है, हम लोग का सीना वैसे ही आहत है। अगर मुख्यमंत्री इस पे कुछ नहीं करते हैं तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, बहन को न्याय दिलाने के लिए। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है कि स्टोर रूम की जो लॉकिंग थी वो कैसे खुली। कहीं ना कहीं विभागाध्यक्ष सवालों के घेरे में खड़े हैं, और जब तक वो सामने आकर के जवाब नहीं देती, जब तक न्यायिक प्रक्रिया पूरी नहीं होती, और एक ऐसी न्यायिक प्रक्रिया जिस पर कि जनता का विश्वास हो, समाज का विश्वास हो, पूरी नहीं की जाती, ये लोग यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले और हम भी कहीं नहीं हिलने वाले। हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है।